हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम टेंसेस शुरू कर रहे हैं। टेंसेस आपको सिखा रहा हूँ। मेरा मकसद क्या है कि एक चीज़ अगर मुझे खुद आता है ना, वो आप लोगों को समझा सकूँ, आप लोगों को टीच कर सकूँ, ताकि आप लोग भी उससे फ़ायदा लें। ठीक है। आज की इस वीडियो में मैं आपको टेंसेस मतलब शुरू कर रहा हूँ, और इस तरीके से कि आप इसको दोबारा नहीं भूलोगे। मैं खुद इसको जानता हूँ, मैं समझता हूँ, और आप लोगों को भी इस तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी इसको नहीं भूल सकते। आज हमारे पास जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। अगर मेरा मानना है ना और मेरा मानो, तो अपने साथ रजिस्टर, पेन वगैरह रखे, और इसको आज से लेके इस लेक्चर के एंड में आपको पता चल जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको कभी ज़िंदगी में इशू नहीं आएगा। फिर इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। फिर जितनी भी हमारे पास पास्ट टेंस की डिफरेंट टाइप्स है, अगर हम फ्यूचर की बात करें, सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। समझ में आ रहा है? और यकीन करें कि इसको हम उस लेवल तक आपको टीच करेंगे कि आप कभी इसको नहीं भूलोगे, आपको इसमें इशू नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? एवरीथिंग डिस्कस हम करेंगे, हर एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो पेन और कागज़ उठाए, और आज का जो स्ट्रक्चर है, फार्मूला है, वो अपने साथ लेके, क्योंकि लिखने का काम सिर्फ इतना है, बस ज़्यादा कुछ ना लिखे। फार्मूला लेके ऊपर लिखे टेंसेस, ये आपका टास्क है। दूसरा लिखे प्रेजेंट एंड डिफिनिट टेंस, और नीचे लिखे स्ट्रक्चर। ठीक है। स्ट्रक्चर में इसको मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन सिर्फ सबसे पहले लिखाई का काम करें। स्ट्रक्चर लिखे। स्ट्रक्चर के सामने जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन यहाँ पर सही फॉर्म में है। सब्जेक्ट लिखे, प्लस लिखे फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, ये लिखे प्लस ऑब्जेक्ट। ये अपने साथ नोट करें। ठीक है। दूसरा ये चीज़ नोट करें कि जब आपका प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल नाउन, उसके साथ आपका जो है ये डू आएगा, डू। और डज जो है सिंगुलर से आएगा, डज। इसको आप अपने साथ नोट करें कि डज का जो टर्म है, डज का हेल्पिंग वर्ब है, ये आएगा सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ डू आएगा। लेट सपोज ये ही है, तो ही के साथ आपका डज आएगा। अगर ये हम दे करें, दे, तो ये डू हो जाएगा। शी डज। ठीक है। शी डज, ही डज, इट डज। लेकिन जब ये दे हो जाएगा, दे, वी, इसके साथ डू लगेगा जब प्लूरल नाउन होगा। ठीक है। इसको आप साथ नोट करें, ये लिखने का काम था। अब ये अगर आपने लिखा नहीं है तो लिखें, इस वीडियो को पॉज पॉज कर सकते हो, या इसको अपने साथ नोट डाउन करें। इसके बाद आपको मैं समझाता हूँ कि असल में आप टेंसेस को किस तरह सीख सकते हो, और इसको आप कभी नहीं बोलोगे। स्ट्रक्चर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टेंसेस में। क्यों? अगर आप स्ट्रक्चर को याद करते या अपने साथ लिखते हैं, तो अगर एक बार इसको फिर 10 साल बाद भी एक नज़र इसके ऊपर आप मतलब एक नज़र देखोगे, तो टेंसेस रिवाइज हो जाएगी। इतनी आसान ही याद हो जाता है। स्ट्रक्चर में हमारे पास यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस की स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट है। ठीक है। फिर हमारे पास फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, और फिर ऑब्जेक्ट है। ये आपका पूरा सेंटेंस जो होगा, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा सेंटेंस होगा, इसमें आपको ये तीन चीज़ें मिलेगी। एक आपको सब्जेक्ट मिलेगा, जो कि हमारे पास है ही। ठीक है। फिर आपके पास वर्ब आएगा। ये गोज जो है, ये वर्ब है, ये वर्ब है। फर्स्ट फॉर्म इसका गो है, और जब इसके साथ ईएस लगेगा, तो इसको फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। इसको सीखे। ठीक है। गो है ना, गो, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है। जब ये गोज हो जाए ना, गोज, इसको फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसलिए हमने लिखा है। ठीक है। और टू स्कूल जो है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी सेंटेंस, जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होगा, उसमें आपको सिर्फ ये तीन चीजें मिलेगी। सब्जेक्ट मिलेगा, फर्स्ट और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मिलेगा, और ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो अगर आपके पास ये फार्मूला है, ठीक है, आपने लिखा है, तो इसी फार्मूले के मुताबिक आप यहां पर क्या करें, यहां पर आप ये करें कि सब्जेक्ट के नीचे आप ही, शी, इट जो आप लिखना चाहते हो वो लिखे, फर्स्ट या फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लिखे, और फिर ऑब्जेक्ट लिखे, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट जो मैंने डू और डज लिखा है, इस पर भी थोड़ा आपको समझाता हूँ, फिर रिवाइज करते हैं इस चीज़ को, ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए आसानी के साथ। यही सेंटेंस है
ठीक है। अगर इसको आपने सवालिया जुमला बनाना है, सवालिया इंटरोगेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, मतलब वो स्कूल जाता है, लेट सपोज यही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर हम ये सवालिया निशान इसमें लगाए और उसको हम एक सवाल बना ले कि क्या वो स्कूल, जिस तरह वो स्कूल जा रहा है, ही गोज टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा नहीं, वो स्कूल जाता है, रहा है कंटिन्यूस फॉर्म है, वो स्कूल जाता है। अगर मैं इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करूँ तो ये कैसे आएगा, मतलब हम किस तरह कह सकते कि वो स्कूल नहीं जाता या क्या वो स्कूल जाता है, सवाल भी हो सकता है। तो इस सेंटेंस को सवाल में किस तरह तब्दील करना है और इसी सेंटेंस को हमने नेगेटिव में कि वो स्कूल नहीं जाता में किस तरह कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमें ज़रूरत है हेल्पिंग वर्ब की, जो कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास डू है और डज है। आप कंफ्यूज होंगे, डू कहाँ पे लगेगा, डज कहाँ पे लगेगा। याद रखें कि जो ही है या शी है या इट है, ये है हमारे पास सिंगुलर, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ आपका ये ई एस वाला एक्स्ट्रा आएगा। इसको इस तरह अपने दिमाग में बैठाए कि सिंगुलर मतलब सिंगल है, तो सिंगल के साथ एडिशन होनी चाहिए, तो ई एस का एडिशन हो जाता है। समझ में आ रहा है। तो ही आप यहाँ पर डज का यूज करोगे हेल्पिंग वर्ब की, डज नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पर क्या आ जाएगा, डज नॉट गो टू स्कूल अगर नेगेटिव बनाना है। अगर इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाना है तो यहाँ पर डज और डू में आपने एक चुना है, क्योंकि ही है तो डू है, डू नहीं डज है, तो डज को आप शुरुआत में लाए, डज ही गो टू स्कूल, फिर आप यहाँ पर ई एस का इस्तेमाल नहीं करोगे क्योंकि इंटरोगेटिव बन गया। समझ में आ रहा है। ऑल राइट, क्योंकि ये ई एस जो है ये हेल्पिंग वर्ब के साथ मिल जाएगी। समझ में आया। इसके अलावा अगर इसको आपने मजीद इसको हम एक्सप्लेन करें तो लेट सपोज यहां पर दे है, दे अगर हमारे पास दे आ जाए तो फिर दे गो टू स्कूल, गो आएगी। ठीक है। इसके अलावा अगर इसको आपने सवालिया बनाना है या नेगेटिव बनाना है तो आप डू को चुनोगे, दे डू नॉट गो टू स्कूल, डू दे गो टू स्कूल, इस तरह। समझ में आ रहा है। तो डू और डज का इस्तेमाल करना सीखे, अपनी कॉपी में अपने लिए वो चीज़ें नोट करें, कल इसको खुद भी आप रीड करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले ऊपर टेंसेज लिखे ताकि आपको आइडिया हो कि ये हम टेंसेज डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड, इसके ऊपर आज की लेक्चर के लिए लिखे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके साथ टेंस लिख ले। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर इसका स्ट्रक्चर लेके, ये इसका फार्मूला है। स्ट्रक्चर में आपके पास सब्जेक्ट है, फर्स्ट फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ये फार्मूला अपने साथ लेके फिर ये एग्जाम्पल लेके, क्योंकि आपको हेल्प होगी। इस एग्जाम्पल में आइडेंटिफाई करें कि सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। ये लिख ले। ये सिंपल सेंटेंस है। अगर इसको इंटरोगेटिव बनाना है, सवालिया बनाना है, तो इसके साथ लेगी हेल्पिंग वर्ब। हमारे पास डू और डज हेल्पिंग वर्ब है, ये इस सेंटेंस को चेंज कर देगा। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो ही के बाद, सब्जेक्ट के बाद डू और डज, ये एक लिखना होगा। डिपेंड करता है कि कौन सा आपके पास नाउन है। अगर एक है, मतलब एक चीज़ के बारे में बात हो रही है, तो डज यूज़ करो। अगर ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात हो रही है तो डू का यूज़ करें। ही डज नॉट गो टू स्कूल। समझ में आ रहा है। तो ये आपको हेल्प करेगा इसको नेगेटिव में या इंटरोगेटिव में जो है कन्वर्ट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए। ये आपको जो है आइडिया हुआ कि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस तरह सीखोगे। ये मैंने सिखाने का तरीका से बताया। आप किसी और को सिखा रहे हो, इस स्टाइल में सिखाएं। तो स्ट्रक्चर आपने ज़रूर याद रखना है। लिखने की चीज़ें मैंने लिख दी, ये आप सब कुछ लिखे। यहाँ पर ये एवरीथिंग आइडेंटिफाई हो जाए ताकि आप क्लियर हो कि मैंने इस पर्टिकुलर टाइम में क्या यूज़ करना है और क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना। अब यहाँ पर अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म की बात करें, जो टेंस है, तो वहाँ पर हमारे पास जो भी जुमला होगा, सेंटेंस होगा, उसमें एक काम हो रहा होगा। लाइक मैं बात कर रहा हूँ तो ये कंटिन्यूस फॉर्म है।
मैं इस मार्कर से लिखाई कर रहा हूँ तो ये कंटिन्यूअस फॉर्म है। ठीक है, मैं एक मतलब क्रिकेट खेल रहा हूँ, उस टाइम पर मैं लगा हुआ हूँ, मैं खेलता हूँ ना, लगा हुआ हूँ। तो रहा है रही है का उर्दू में तो आप जानते हो ना, वो खेल रही है, इसका आपका मतलब ये है कि वो ऑन द स्पॉट चालू है, ही इज प्लेइंग एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसको कंटिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। अगर पास्ट में हुआ हो तो भी कह सकते हो ही वॉज प्लेइंग, वो खेल रहा था, वो खेल रहा है। जब वो इसका मतलब आप ये लोगे कि ये खेल रहा है मतलब ये अभी खेल रहा है, तो ये अभी का बात हो रही। पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म किसको कहते हैं? जब वो पास्ट में कभी खेल रहा था। इसमें और भी डिटेल है, लेकिन आज का जो फर्स्ट टेंस था वो हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का था। और इसका स्ट्रक्चर अपने साथ नोट करें, स्ट्रक्चर ज़रूरी होता है, इसके थ्रू आपको हेल्प होगी और आप कभी भी इसमें कंफ्यूज ना होगे। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।